आज हम लोग समझेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं लिखता हूं ट्रेडिशनल बिजनेस और इधर मैं लिखता हूं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। पहले यहां समझेंगे ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई एक मैन्युफैक्चरर होता है जो प्रोडक्ट्स का निर्माण करता है। अब जब प्रोडक्ट्स का निर्माण किया तो एक प्रोडक्ट्स को ग्राहक तक कैसे पहुंचेगा, तो एक चेन बनाया, एक सिस्टम बनाया। यानी कि प्रोडक्ट को पहुंचाने के लिए इंटरनेशनल या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर का निर्माण किया गया। उसके बाद स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर का निर्माण किया गया। उसके बाद आपका रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर का, होलसेलर का, उसके बाद आपका एक एडवर्टाइजर का, सेलिब्रिटी का। उसके बाद आपको यहाँ एक रिटेलर को इन्वॉल्व किया गया और रिटेलर के ही माध्यम से ग्राहक को ऐड किया गया। ध्यान से समझिएगा। और कोई भी ग्राहक जो है आपको 100% MRP पे करता है, यानी कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस को पे करता है, तभी एक ग्राहक को सामान मिलता है। अब कोई भी मैन्युफैक्चरर है वो अपने सामान को 30% पे बनाता है और 70% बीच के एजेंट लोग को प्रॉफिट देता है और 30 और 70 100% जो है वो ग्राहक को हमेशा पे करना पड़ता है, जिसमें सारे टैक्स इन्वॉल्व होते हैं। यहां पर ध्यान से देखिएगा, एक इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूटर या नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर, रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर, एडवर्टाइजर, होलसेलर, ये कोई आम आदमी नहीं होते हैं। ये ऑलरेडी पहले से रिच पर्सन होते हैं, अमीर होते हैं अपने दुनिया में। वही लोग इस ट्रेडिशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं और 70% पैसा इन्हीं 5-6 लोगों के बीच डिस्ट्रीब्यूट होता है। थोड़ा सा यहाँ आगे समझिए। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही है कि कंपनी जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरर है, यहाँ पर प्रोडक्ट्स जो भी बनाती है वो डायरेक्ट कनेक्ट हो जाती है ग्राहक से। और ग्राहक से जब कनेक्ट हो जाती है, कनेक्ट होने के बाद ये सबसे पहले यूजर होता है, उस कंपनी का प्रोडक्ट्स का यूजर होता है। और सामान यूज करने के बाद, प्रोडक्ट्स यूज करने के बाद वो संतुष्ट होता है यहाँ पर। और संतुष्ट होने के बाद इसको एक मौका मिलता है कि आप यहाँ से लोगों को शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन रिकमेंड कर सकते हैं प्रोडक्ट इस्तेमाल करने के लिए। यानी कि यहाँ पर एक इनको ऑथोरिटी मिल जाता है, पोटेंशियल आ जाती है कि आप अनलिमिटेड लोगों को एक ऑर्गेनाइजेशन डेवलप कर सकते हैं। और डेवलप करके जिस प्रकार यहाँ डायरेक्ट सेलिंग का मैन्युफैक्चरर भी 30% हर एक प्रोडक्ट पर बेनिफिट लेती है और 70% यहाँ ग्राहक के बीच और जो इसका प्रोसेसिंग चार्ज मैनेजमेंट के बीच खर्च हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ एक आम ग्राहक को अमीर बनने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर कोई भी एक आम आदमी नहीं होता है, सब पहले से बड़े लोग ही होते हैं। तो सब पैसे कमा करके और बड़े बनते हैं। लेकिन एक ग्राहक को यहाँ पर ऑथोरिटी मिल जाता है कि आप अनलिमिटेड यूजर बना सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन बना करके आपके बीच एक रैंक के अनुसार, एक लेवल के अनुसार 70% लगभग पैसा बंट जाती है। यही कारण है कि आज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में लोग आ करके काम करके सपने को पूरा कर पा रहे हैं। दैट मीन्स इसमें बड़े बड़े लोग ही आ रहे थे, कमा रहे थे और ज्यादा रिचेस्ट पर्सन बन रहे थे। यहाँ पर कोई एक मिडिल क्लास की बस की बात नहीं था। और यहाँ पर जो भी ग्राहक आते हैं उनको आपको 10% से लेकर 20% हर एक सामान पे तुरंत डिस्काउंट भी मिलता है। यानी कि डिस्काउंट भी मिलता है और आगे बढ़ने का मौका भी मिलता है, सपने पूरा करने का मौका भी मिलता है। तो इस तरह से आप ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस को आप अच्छे से समझ पाए होंगे कि क्या है। इसमें कोई मनी रोटेशन, कोई फ्रॉड सिस्टम नहीं होता है। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में एक मैन्युफैक्चरर होता है और बीच में जितने भी बिचौलिए लोग होते हैं यहाँ पर कट कर दिए जाते हैं और सिर्फ कंपनी ग्राहक से ऐड हो जाती है
और यही ग्राहक कंपनी का प्रमोशनल डिस्ट्रीब्यूटर होता है, सेलिब्रिटी होता है, होलसेलर होता है। आप हर जो एजेंट है यहाँ पर सिंगल आदमी को ऑथोरिटी पावर मिल जाता है। और जिस प्रकार इन लोग लग्जरियस जीवन जीता है, आज एक डायरेक्ट सेलिंग के ग्राहक भी, डिस्ट्रीब्यूटर भी आज लग्जरियस जीवन जी रहा है। तो इस तरह से आपने समझा ट्रेडिशनल बिजनेस और डायरेक्ट सेलिंग में डिफरेंस।